जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि उस महीने का आखिरी दिन होता है। उसके बाद नए महीने की शुरुआत होती है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। साल 2024 में चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत 23 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। इसी दिन हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इसी कारण चैत्र की पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और पूर्णिमा की तिथि चंद्रदेव की पूजा को भी समर्पित है। इस दिन का व्रत रखने से और इस दिन कथा का पाठ करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे चैत्र पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। किसी भी कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे दोष लगता है। तो चलिए चैत्र मास की पूर्णिमा की कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार सेठ और सेठानी शहर में रहते थे। सेठानी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करती थी, लेकिन उनके पति सेठ को उसकी पूजा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर छोड़कर जंगल की ओर चल दी। यात्रा के दौरान सेठानी ने जंगल में 4 लोगों को खुदाई करते देखा। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास पहुंची और उनसे नौकरी पर रखने को कहा। सेठानी की बात सुनकर आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस कारण काम करते करते उसके हाथों पर छाले पड़ गए। तब उन लोगों ने कहा, आप ये काम छोड़ दो, इसकी जगह आप हमारे घर का काम कर दो। सेठानी ने कहा, ठीक है। फिर चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले आए। वहां पर चारों लोग 4 मुट्ठी चावल लाकर आपस में बांट कर खा लेते थे। यह सब सेठानी को अच्छा नहीं लगा। उसने उन लोगों से कहा कि आप लोग 4 की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आया करो। सेठानी के अनुरोध पर अगले दिन चारों अपने साथ 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। सेठानी ने 8 मुट्ठी चावल पकाया, भोजन तैयार किया, इसे भगवान विष्णु को अर्पित किया और इसे 4 पुरुषों के बीच वितरित किया। जब चारों लोगों ने खाना खाया तो उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा, सुनो बहन, तुमने आज जो खाना बनाया है वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी ने कहा कि यह भोजन भगवान विष्णु का प्रसाद है, इसलिए यह हर किसी को इतना स्वादिष्ट लगता है। सेठानी के जाने के बाद सेठ को भूखा रहना पड़ा। उसके आसपास के लोग हमेशा उस पर हंसते थे और कहते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी सेठानी की वजह से खाता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को ढूंढने जंगल में गया। रास्ते में उसने वही 4 आदमियों को जमीन खोदते देखा। जब सेठ ने उसे देखा तो बोला, सुनो भाई, क्या तुम मुझे नौकरी पर रख सकते हो? फिर चारों लोगों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल झड़ गए। जब चारों आदमियों ने यह देखा तो बोले, सुनो भाई, यह काम छोड़ दो, आप किसी अच्छे परिवार से लगते हैं, हमारे घर चलो, वहाँ काम कर लो। तब सेठ उन चारों की बात से सहमत हो गया और उनके साथ उनके घर चला गया। घर जाकर सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने घूंघट किया हुआ था, इसलिए उसने अपने पति को नहीं देख सकती थी। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया और सभी को परोसा। जैसे ही सेठानी सेठ को खाना देने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। तब चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु का दर्शन कराओ। इतना कहकर सेठानी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहने लगी, हे प्रभु, कृपया मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी और उसे अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहा।
तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। तभी से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से बरकत आ गई। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत करने से हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। इस प्रकार से प्रथम कथा समाप्त होती है। अब सुनते हैं दूसरी कथा। चैत्र पूर्णिमा व्रत की महिमा के बारे में एक साधु वैश्य ने सुना और पूर्णिमा पर सत्य व्रत पूजन करने का संकल्प लिया। साधु वैश्य ने कहा कि जब उसे संतान प्राप्ति होगी तो वह सत्य व्रत पूजन करेगा। समय बीतने के साथ उस वैश्य साधु ने के यहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या के जन्म के बाद उसकी पत्नी ने याद सत्य व्रत यानी सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने का स्मरण कराया। लेकिन साधु वैश्य ने कहा कि कन्या का विवाह होगा तो सत्य व्रत करेगा, लेकिन वैश्य साधु ने व्रत नहीं किया। इसके बाद वो अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहाँ भाग्य ने ऐसी करवट ली कि उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। इधर साधु वैश्य के घर में चोरी हो गई। इस कारण साधु वैश्य के घर में दाने दाने की मोहताजी छा गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन किसी नगर में सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। प्रसाद मिलने की लालसा में पुत्री कलावती पूजन में बैठ गई। प्रसाद मिलने पर उसने घर आकर अपनी माँ को प्रसाद दिया। तब उसकी माँ कलावती को याद आया कि उसके पति ने सत्यव्रत करने का संकल्प लिया था। लीलावती ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने की मनोकामना मांगी। लीलावती का श्रद्धा भाव और समर्पण भाव देखकर श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। तब वैश्य साधु ने घर आकर विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत रखा और सत्यनारायण कथा का पाठ कराया। इसके बाद बेसा परिवार चैत्र पूर्णिमा सहित प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। इसके पश्चात सभी सांसारिक सुख भोगने के बाद उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। श्री हरि सत्यनारायण भगवान की जय। अब करते हैं श्री हरि विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी
मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से चैत पूर्णिमा की कथाएं और आरती संपन्न हुई। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारे चैनल पर हनुमान जन्म की कथाएं भी सुनने को मिलेंगी और पूजा विधि किस प्रकार से है हनुमान जयंती की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।